हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 18 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। 18 सितंबर का थर्ड शिफ्ट सॉल्व करेंगे। इसके अंदर 25 टू काउंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड है, तो इस शिफ्ट को ट्राई ज़रूर करिएगा एक बारी, ठीक है। तो देखिए, ये हमें दे रखा है 6400। ये किसका स्क्वायर रूट? 6400 स्क्वायर रूट होता है 80 का, माइनस में 2401 किसका स्क्वायर रूट होता है 49 का। सो ये रहेगा 31 और ये इसको डिवाइड करना है 4 से, तो 1/4, तो 4 7 28, तो 7 के अंदर एक ही ऑप्शन है 7.75। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 5776 किसका स्क्वायर रूट है 76 का, माइनस में ये हो जाएगा 69, तो कितना रह जाएगा 7 को डिवाइड करने 2 से, तो कितना रह जाएगा 3.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है 40% ऑफ ए किसके बराबर है 0.5 ऑफ बी, ठीक है ना। ऑफ या का जहां भी हो उसको हटा के किसका साइन लगता है मल्टीप्लीकेशन का, और 1/4 ऑफ सी, ठीक है। ये सब आपस में बराबर है। अब देखो, अगर मैं यहाँ से इसका परसेंटेज का साइन हटा दूं तो यहाँ पे हो गया ये अपॉन में 100, ठीक है। एक 0 से 0 कैंसिल, तो ये मेरे पास हो गया 0.4 a इज इक्वल्स टू में 0.5 b इज इक्वल्स टू 0.25 c, ठीक है। तो देखो a के रेशियो के लिए क्या करते हैं, b और c का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जिसका रेशियो निकालना है हमें उसको छोड़ के बाकी आपस में उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 5 5 25 5 125। ये हमारे पास a का रेशियो आ गया। b का देखो 25 4 100, ठीक है। और C का रेशियो कितना आएगा हमारे पास 5 4 20, ठीक है। ये डेसिमल आप देख के लगा लेना, ठीक है। मैंने तो सही लगाए। अगर मैं इनके डेसिमल रिमूव करूं, ये 1000 यहाँ पे 100 ही रहेगा, सॉरी 100, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कितना 1, ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, और 25 का ये इधर से कैंसिल हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या बचा है 100 बचा है, तो ये जो 100 है सिर्फ a के रेशियो को छोड़ के बाकी b और c के रेशियो से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखो a का रेशियो आया 125, ये हो गया 100, और ये कितना हो गया 100 किससे मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो ये हो गया 200। तो 25 5 25 4 और 25 8, तो a:b:c का रेशियो कितना आ जाएगा 5:4:8। अब देखिए वो क्या कह रहा है, 2 कंटेनर हैं इक्वल कैपेसिटी के, जिसके अंदर क्या क्या है मिल्क इस टू वाटर है। जो पहला कंटेनर है उसके अंदर वो बोल रहा है मिल्क इस टू वाटर का रेशियो कितना है 2:3, और जो दूसरा है उसके अंदर क्या रेशियो है मिल्क इस टू वाटर का 3:2। अब वो कह रहा है कि जो सारा मिक्सचर था उसे कंबाइन कर दिया गया है किसी तीसरे कंटेनर के अंदर। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो नया रेशियो है मिल्क इस टू वाटर का क्या रहेगा। तो आपस में इन्हें प्लस कर दो, मिल्क हो जाएगा 5:5, तो 1:1। नया रेशियो क्या रहेगा 1:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक पेयर ऑफ शूज, एक जूतों का जोड़ा था, उसका जो मार्क प्राइस था वो था 800 रुपीज, ठीक है। ये मार्क प्राइस है। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट देने के बाद उसे बेचा गया है 612 रुपए पे, 612 रुपए पे, जिसमें वो कह रहा है पहला जो डिस्काउंट था वो 10% था, 10% था तो मतलब 90% की वैल्यू पे बेचा गया, और हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरा डिस्काउंट कितना था। अब दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये इधर कैंसिल, तो 9 1 9, 9 6 54, 9 8 72, देन 5 ये हो जाएगा 4, देन 4 1 4, 4 7, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 85। अगर उसे 85% की वैल्यू पे बेचा गया है तो डिस्काउंट कितना दिया था 15%। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक रिटेलर, एक खुदरा विक्रेता ने एक प्रोडक्ट को 60% ऊपर लिस्ट करा, मतलब उसकी जो मार्क प्राइस बनाई वो कॉस्ट प्राइस की 160% उसे मार्क किया, ठीक है। ही प्रोवाइडेड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। अगर 25% का डिस्काउंट दिया है तो बेचा कितने परसेंट की वैल्यू पे 75% का, और दूसरा डिस्काउंट दिया है 10% का, तो मतलब उसे बेचा गया है 90% की वैल्यू पे। अब वो क्या कहता है, इफ ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 60 रुपीज। अब जब बेचा है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या आया है सीपी के अंदर, अगर मैं 160 रुपए ऐड कर दूं
तो ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 गए, 25 3 जा 25 4 जा 4 4 जा, ठीक है। तो 3 4 जा 12, 12 9 जा 108 CP इज इक्वल्स टू, अब ये जो नीचे का 100 इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, CP 100 प्लस में 160 और ये 2 0, ये इधर हो जाएगा 8 CP इज इक्वल्स टू में 1600। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2000 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस रह जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x प्लस, यहाँ पे 1/x नहीं है, ये 2/x है, इज इक्वल्स टू में 7। तो हमसे यही पूछा जा रहा है x का क्यूब प्लस 8x का क्यूब। देखो अगर 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे करते हैं हम, पहले सपोज अगर ये है तो a का क्यूब माइनस में 3a, ठीक है। बस इसके अंदर क्या डिफरेंस करते हैं, a का क्यूब माइनस में 3a और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, ये जो नंबर यहाँ पे गिवन है 2, बस इतना सा आता है कि ये जो नंबर है ये भी साथ में 3a के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो a का क्यूब हमारे पास कितना हो जाएगा, 343 माइनस में 3 इंटू में 14 और ये हो जाएगा 343 माइनस में 3 4 जा 12, 372, ठीक है। 343 माइनस में 72, तो आंसर विल बी 301। बस इतना सा करना है, 3a के साथ जो ये नंबर गिवन था इसको भी मल्टीप्लाई कर देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक एजुकेशनल फंड है जो 6 लाख के ऊपर 9% से साधारण ब्याज लेता है, फिर क्या करता है, दिस एनुअल इंटरेस्ट जो 9% से उसको 6 लाख पे इंटरेस्ट मिला। देखो पहले हम निकाल लेते हैं कि उसे इंटरेस्ट कितना मिला, 6 लाख से 9% का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का है तो लगाओ या नहीं लगाओ, तो 6 9 जा 54। तो ये जो 54,000 का उसे एक एनुअल इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 6 लाख के ऊपर, वो क्या करता है, इससे स्कॉलरशिप्स देता है, ठीक है। तो पहली और तीसरी स्कॉलरशिप में वो कितना अमाउंट दे देता है, 18,000 और 22,000, मतलब इसमें से 40,000 रुपए तो उसने फर्स्ट और सेकंड स्कॉलरशिप में दे दिया। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड स्कॉलरशिप। तो ये थी फर्स्ट स्कॉलरशिप, ये थी थर्ड स्कॉलरशिप, तो इन दोनों को आपस में माइनस कर दो 14,000, तो ये हमारा वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया हमारी सेकंड स्कॉलरशिप का अमाउंट। तो 14,000 वो देता है सेकंड स्कॉलरशिप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन को ना पहले रेशियो के अंदर कन्वर्ट करेंगे, देखो सॉल्व करते हैं। देखो हमसे क्या कहा गया है, एक्स को इन्वेस्ट करा है 2 साल के लिए 5% के सिंपल इंटरेस्ट पे, तो उसे इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है y, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट करते हैं, ये 10 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो x बाय y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 1/10, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या बोलता है, देन y को इन्वेस्ट किया गया है 2 साल के लिए 5% के सिंपल इंटरेस्ट पे, तो उसको इंटरेस्ट जो ब्याज मिलता है वो कितना मिला है, z मिला है। तो यहाँ से y बाय z का रेशियो कितना आ गया, y बाय z का रेशियो आ गया 1/10, ठीक है। अब देखो y का रेशियो यहाँ पे कितना था 10, तो इधर भी 10 बनाना पड़ेगा, तो ये इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x y z का हमारे पास क्या रेशियो आ गया, z है 100, y है हमारे पास 10 और x है हमारे पास में 1, ठीक है। x y z का हमारे पास रेशियो आ गया 1:10:100, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू कौन सा है। अब देखो ये मेरे पास है, कर देते हैं। देखो y का अगर आप स्क्वायर करोगे, y का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू में z और x को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 100। बस इसको आपको रेशियोज को इक्वेशंस के अंदर पुट करके देखना था, तो आपको आंसर मिल जाता। बस इसको पहले रेशियोज के अंदर लाओ, देन ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर। एक एरोप्लेन है जो सपोज ये हाइट है 300 मीटर, ठीक है। यहाँ पे एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, इसकी हाइट हो गई 300 मीटर की। वो नोटिस करता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऐसे एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से पड़ता है। तो 2 बोट है लोकेटेड ऑपोजिट साइड, ये 2 ऑपोजिट साइड के अंदर 2 बोट्स हैं, सपोज एक यहाँ है ए पे और एक है बी पे, और उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितने कितने डिग्री का बन रहा है, ये वाला बन गया 45 डिग्री का और ये दूसरा वाला बन गया कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बोट्स। तो इन दोनों के डिस्टेंस कितना होगा, सपोज ए से लेके सी तक का डिस्टेंस हो गया x और ये सी से लेके बी तक का डिस्टेंस हो गया y। तो हमसे पूछा जा रहा है x प्लस y कितना होगा।
तो देखिए टेन थीटा 45 डिग्री पे कितना होता है 1 इज इक्वल्स टू में टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया 300, y का वैल्यू निकाल लेते हैं टेन 30 डिग्री पे क्या होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो y का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 300√3। तो कर देते हैं 300 प्लस में 300√3, 300 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचा 1 + √3 या √3 + 1 जैसे भी रख लो। तो आंसर विल बी 300√3 प्लस में 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। सपोज ए से लेके बी तक एक स्टैचू है जिसकी हाइट है कितनी 1.6 मीटर। वो क्या कह रहा है, उसे रखा गया है एक पेडेस्टल के ऊपर, एक आधार स्तंभ के ऊपर उसे रखा गया है। मैं बी यहाँ से हटा देती हूँ। सपोज यहाँ तक बी था, मतलब स्टैचू था, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, ये उसका एक पेडेस्टल है, आधार स्तंभ है जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है, हमने स्टैचू रखा हुआ है बी से सी तक। तो हम पेडेस्टल की हाइट हमें नहीं दे रखी, हम उसे मान लेते हैं h है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, फ्रॉम द लोकेशन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से बात कर रहा है, यहाँ जमीन से। वो कह रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑन अ टॉप ऑफ अ स्टैचू, यहाँ तक का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है 60 डिग्री का, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन अ टॉप ऑफ द पेडिस्टल, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन पेडिस्टल के ऊपर आधार स्तंभ के टॉप तक कितना बन रहा है 45 डिग्री का। तो हमसे क्या पूछा गया है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ये हमें h का वैल्यू बताना है, हमें बताना है h कितना है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो देखो इसका जो बेस है उसे हम x मान लेते हैं। तो अभी हम ये छोटा वाला ही ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। 1045 डिग्री पे कितना होता है 1 इज इक्वल्स टू h अपॉन में x। तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू में h। अब x को h रख लो, x को मतलब दोनों में से कुछ भी रख लो। अब देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल सॉल्व करते हैं 60 डिग्री पे। तो 1060 डिग्री कितना होता है √3 इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 1.6 प्लस में h अपॉन में बेस। अब बेस के अंदर मैं x रखूं या h रखूं, बात एक ही है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल्स टू में 1.6 प्लस में h वाली टर्म्स एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3h माइनस में h इज इक्वल्स टू में 1.6, h कॉमन निकाल लिया तो ये जो हो जाएगा √3 - 1 इज इक्वल्स टू में 1.6। अब देखो ये इसके डिनोमिनेटर में भेज देते, मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो h का हमारे पास वैल्यू कितना आ गया 1.6 √3 - 1। अब देखो डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रखते, तो इसे रैशनलाइज कर देते हैं √3 प्लस में 1, और ये हो जाएगा √3 प्लस में 1। तो देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1। तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, ठीक है ना। मैंने ये अगर इसे सॉल्व करूंगी तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 2, और इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.8 √3 प्लस में 1। तो h का वैल्यू, उसका पेडिस्टल का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, इनर और आउटर रेडियस है किसका, हॉलो हेमिस्फेयर। हॉलो का मतलब समझ में आता है ना, खोखला हेमिस्फेयर ऐसे होगा। तो अगर उसका इनर और आउटर रेडियस है तो देखो ये सिर्फ मेटल उसके अंदर यूज हुआ है, ठीक है ना। अगर ऐसे उसको बना के देखो तो ये वाला जो पार्ट है वो मेटल का है, ये हॉलो है, ये खोखला है। तो उसका जो त्रिज्या दे रखी है, एक दे रखी है ये जो अंदर वाला है ये 7 दे रखी है, और ये वाली दे रखी है 14 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम, प्रयुक्त धातु का लगभग आयतन बताइए, कि मतलब उसके अंदर कितना मेटल यूज हुआ है उसका हमें आयतन बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का क्या फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। जब भी कोई चीज हॉलो होती है तो हमेशा आर का क्यूब की जगह हम क्या लिखते हैं, आर का क्यूब माइनस में आर का क्यूब। अगर ये वॉल्यूम है तो मतलब जो भी आर की पावर चल रही होती है वो ऐसे लिखी जाती है, मतलब आर का क्यूब माइनस में आर का क्यूब। क्योंकि देखो सर्कल का तो पता होगा ना, जैसे अगर सर्कल है उसमें से अगर हमें ये वाला पार्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले सर्कल में से ये छोटा वाला सर्कल माइनस कर देते हैं। तो बस उसी तरीके से होता है कि हमें जो रेडियस चाहिए वो यहाँ की चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले रेडियस में से छोटी वाली रेडियस माइनस कर देते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब, 14 का क्यूब कितना होता है 2744, और इसका क्यूब होता है 343। दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2401, ठीक है। तो ये दिन 7 1 जा
7 3 ज़ा 4 3। ठीक है, अब इसके बाद कुछ काटा पीटी नहीं हो सकती, इसको करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15092, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 0। अब 50 के अंदर एक ही ऑप्शन है, 5026.33 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक राइट सर्कुलर कोन है, एक शंकु है, मैं बना देती हूँ। ये हो गया शंकु कोन, मैंने थोड़ा बुरा सा बनाया है, कोई बात नहीं। इसको डिवाइड करा गया है 2 सेक्शन में बाया प्लेन, ऐसे करके उसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। तो वो क्या कह रहा है, विद द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। देखो ये जो नीचे वाला ये क्या है, इसका फ्रस्टम है। फ्रस्टम को क्या बोलते हैं हिंदी में, शायद छन्नक बोलते हैं। विभाजित किया गया इन भागों में, एक छोटा शंकु है और दूसरा एक खंड है, फ्रस्टम खंड बोला गया। ठीक है, तो उसके हमें वॉल्यूम कितना दे रखा है, ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 7 है और ये वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, और अगर मैं एंटायर कोन की बात करूं, जो अगर मैं पूरे शंकु की बात करूं, तो इसका वॉल्यूम कितना है, 1/8। ठीक है, तो देखिए अगर आप हाइट का क्या करते हो, छोटा वाला सिलेंडर का हाइट छोटे वाले कोन की हाइट और बड़े वाले कोन की हाइट का क्यूब करते हो, तो उससे आपको क्या मिल जाता है, वॉल्यूम छोटे वाले का और ये बड़े वाले का। ठीक है, तो अब देखो अगर मेरे पास ये दे रखा है, हाइट का क्यूब्स दे रखे हैं, मुझे वॉल्यूम दे रखा है ना, ये वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है, छोटे वाले का तो 1 दे रखा है वॉल्यूम। ठीक है ना, और अगर मैं पूरे बड़े वाले कोन की बात करूं तो पूरे बड़े वाले कोन का वॉल्यूम कितना है, 8। इतनी बात समझ में आई। और अगर मैं इसे अंडर क्यूब कर दूं तो हमें इसकी हाइट कितनी मिल गई, 1, और पूरे की हाइट कितनी है, 2। तो मतलब ये जो छोटा वाला कोन है इसकी हाइट है 1 और जो पूरा कोन है इसकी हाइट है 2। अब इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमसे क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। अब हमें हाइट का रेशियो बताना है, किसका बताना है, फ्रस्टम की हाइट इस 2 में छोटे वाले कोन की हाइट, बड़ा वाला कोन नहीं, छोटे वाले कोन की हाइट। तो देखो छोटे वाले कोन की हाइट हमें कितनी दे रखी है, 1। फ्रस्टम की हाइट कैसे निकलेगी, तो देखो पूरे की हाइट कितनी थी, 2, जिसमें से अगर मैं छोटे वाले कोन की हाइट माइनस कर दूं तो 2 - 1, तो हमारे पास जो फ्रस्टम है उसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 1। तो ये ऊपर वाले पार्ट की भी हाइट 1 है और नीचे वाले पार्ट की हाइट भी कितनी है, 1। तो कितना हाइट का रेशियो हो जाएगा, 1:2 में 1। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो कह रहा है यदि एक समषटभुज की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, इफ द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन डबल्ड व्हाट हैपन्स टू एरिया। अब देखो हेक्सागन का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 3√3/2 a²। अब वो क्या कह रहा है, अगर उसकी साइड को क्या कर दिया जाए, डबल। सपोज पहले a कितना था, 1, अब a कितना हो गया, 2। ठीक है, तो देखो दोनों को रेशियो के फॉर्म में रख के देखते हैं तो हमारा उसका एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो 3√3/2 a का स्क्वायर प्लस में, सॉरी इस 2, 3√3/2 a²। तो a अब हमारे पास कितना हो गया, 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले तो एरिया था 1, अब कितना हो गया, 4। तो एरिया पे क्या फर्क पड़ा, 4 गुना हो गया, क्वाड्रुप्लेड हो गया। ये तो मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा। तो एरिया पे क्या फर्क पड़ा, सिर्फ उसके मतलब अगर आपको ये पता रहे कि आप उसका सिर्फ साइड का स्क्वायर भी करते तो ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाता, बट उसके लिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, तो कितना एरिया हो जाएगा उसका, 1 से 4 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके अंदर बस आपको अगर सिलेंडर का हाइट थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं एक सिलेंडर बना देती हूँ, एक बेलन बना देती हूँ, बेलनाकार भंडारण। ठीक है, ये जो एक सिलेंडर है इसके अंदर जो हमें त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर की दे रखी है, और वो कह रहे हैं इसके अंदर क्या बना रखे हैं, सेक्शंस बना रखे हैं। जैसे फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये पूरा ऊपर वाला 5th सेक्शन हो गया। ठीक है ना। Whose heights from arithmetic progression, उनकी जो हाइट है वो किसके अंदर दे रखी है, अंकगणितीय क्रम के अंदर दे रखी है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2 सेंटीमीटर, जो ये जो नीचे वाला है इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर और जो सबसे ऊपर वाला है इसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कवरिंग टोटल 5 सेक्शंस। तो देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 सेक्शंस इसके अंदर कवर हो रहे हैं। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, तो हमें इसका कुल आयतन बताना है। तो देखो अगर आप दिमाग लगाओ, अगर इसकी हाइट 2 है तो ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगी सॉरी ये 4, ये 6 और ये 8 देन 10। ठीक है ना, कॉमन डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है ना, कॉमन डिस्टेंस आ रहा है। नहीं तो अगर आप देखो ऐसे वाला AP का फॉर्मूला लगा सकते थे, n/2 a प्लस में
L। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 सेक्शन है बाय 2। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, फर्स्ट टर्म है हमारी 2 प्लस में 10, तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2 6 तो 5 6 30, तो टोटल हाइट हमारी 30 आ गई। और अगर आप इन सबको भी एड ऑन करोगे तो आपकी टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, 30। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई आर का स्क्वायर इनटू में h। अब देखिए, अब इसके अंदर कुछ भी फिर वही है कि इसके अंदर भी कुछ भी आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रह जाएगा 5940 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 8 जा पे एक ही आ रहा है, तो 8478 इसका फाइनल आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। देखो y इज इक्वल्स टू में mx प्लस में c, तो ये जो m होता है यही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है, ढलान होता है। तो कर देते हैं इसको, इस फॉर्म के अंदर कर देते हैं, मतलब अरेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू में माइनस का 7x प्लस में 8। अब ये y की टर्म को हटा के यहाँ लेके आऊंगी तो ये बाय 4 और ये भी बाय 4, तो बस हमें ये वाला टर्म देखना है। तो x का जो भी कोफिशिएंट है वही हमारे पास क्या है, m है, तो -7/4। अब देखिए वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन 1 एट ईच वर्टेक्स। देखिए जब भी आप क्या करेंगे, सम करेंगे एक्सटीरियर एंगल्स का किसी भी पॉलीगन का। सपोज अभी पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज कितनी भी भुजाएं हो सकती है, सपोज ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अगर आप इसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम करेंगे, जितने भी एक्सटीरियर एंगल का सम होगा ये हमेशा कितना रहेगा, 360 डिग्री। अगर ये स्क्वायर भी होता तो भी अगर आप करते तो आप मानो कि इसके चारों तरफ एक सर्कल बनेगा, और सर्कल का हमेशा क्या होता है, सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या रहता है, 360 डिग्री, जब आप हर एक कोने से एक एंगल को काउंट करो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। देखिए वो कह रहा है ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल बना देते हैं ABC। अब वो क्या कह रहा है, मीडियन मध्य का है। अब देखो मीडियन का क्या काम होता है, मध्य का है, मीडियन है, नाम से ही बता रहा है कि वो एंगल को क्या करता है, इक्वली ही बांटता है। तो एक एंगल है AD, अब जब ये मीडियन बनी तो 2 इक्वल ट्राइंगल्स बन गए। BE, ये BE, तो अब कितने इक्वल ट्राइंगल्स बन गए, 4 इक्वल ट्राइंगल। और ये हो गई CF, तो अब ये कितने इक्वल ट्राइंगल्स बन गए, 6 इक्वल ट्राइंगल्स बन गए। तो ये सब जहां मिल रहे हैं सेंट्रॉइड पे, केंद्रक पे, G पे। तो वो कह रहे हैं द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो पूरा ट्राइंगल था ABC, इसका एरिया कितना था, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, GBC का एरिया। तो GBC, तो ये GBC अगर मैं एक ट्राइंगल मानूं, अगर एक ये ट्राइंगल है तो एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल, तो टोटल 3 ट्राइंगल है। तो GBC कितना है, 1 है, तो डिवाइडेड बाय 3, तो GBC का एरिया कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसे सॉल्व करना है हमें। इसके अंदर हमें जो ये x दे रखा है, ये इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर हमें x का वैल्यू बताना है। तो देखो सपोज ये हमारे पास a है, ये √5 प्लस x को हमने a मान लिया, और ये जो दूसरा वाला टर्म है √5 - 1 को हमने b मान लिया। तो ये हमें कुछ ऐसा दे रखा है, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, ये हमें दे रखा है 3 के इक्वल। इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू में 3a माइनस में 3b। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4b इज इक्वल्स टू में 2a, तो 2 2 जा 4, तो फाइनल हमारी इक्वेशन क्या बन गई, a इज इक्वल्स टू में 2b। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं इसी के अंदर। a कितना है हमारे पास, √5 प्लस में x इज इक्वल्स टू में 2 √5 माइनस का x। ठीक है ना, ये पूरा अंडर रूट में। अब देखो रूट हटाने के लिए क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायर से ये तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 क्या हो जाएगा हमारा, 4 बन जाएगा। तो 5 प्लस x इज इक्वल्स टू में 4, 5 माइनस x, 5 प्लस x इज इक्वल्स टू में 20 माइनस का 4x, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू में 15। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 2 सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है। सपोज इसकी रेडियस है 2x और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, x, मतलब 1 दे रखा है तो सिर्फ x। द लेंथ ऑफ अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और इनके
सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस बताना है स्मॉलर सर्कल का, तो ये जो 1 का रेशियो है ये हमें बताना है। तो देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। टेंजेंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस का स्क्वायर 100, ये 100 देन माइनस में R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 36 इज इक्वल्स टू में R1 माइनस R2। अगर मैं 2x में से x माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर, यही बचेगा ना, माइनस इधर है तो लगा रहेगा। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो हमसे छोटे वाले का पूछा है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 तो कितना रह जाएगा 6 सेंटीमीटर। छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या रह जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए वो कह रहा है इन अ सर्कल, एक सर्कल है जिसका रेडियस दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, और वो क्या कह रहा है एक कॉर्ड है, एक जीवा है, जो एक ये जीवा है जो क्या है 6 सेंटीमीटर दूर है किससे सेंटर से। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 6 सेंटीमीटर। अब देखो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो, ये बन गया 5, ये बन गया 3, तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अब देखो 3 मतलब 2 से डिवाइड करा था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A से लेके B तक कितनी हो गई 8, ठीक है ना। अगर आप सेंटर से किसी जीवा के ऊपर किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हो तो वो कॉर्ड को क्या करता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इतना पार्ट 8 है तो ये भी 8 होगा। तो कॉर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक आइडेंटिटी लिखती हूँ। देखिए हमसे क्या पूछा गया है tan स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं इसी को एक्सपेंड करूं तो tan स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप देखो tan स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर, ठीक है। हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मुझे ये भी जो भी मुझे दे रखा है इसके अंदर से बस मुझे क्या करना है tan स्क्वायर का मुझे वैल्यू निकालना है। अब देखिए tan a क्या होता है tan a, और cot a की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन में tan a इज इक्वल्स टू में 4, यही दे रखा है। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर प्लस में अगर ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 tan, मतलब उधर से इधर आएगा तो माइनस भी तो होगा ना, यहाँ पे माइनस का साइन लगा रही हूँ माइनस, और ये हो जाएगा प्लस का 1। मैंने एलसीएम लेके कर दिया इसको एक ही इसके अंदर, मतलब एक ही सिंगल शॉट के अंदर। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो मेरे पास a क्या है, ये इसका कोफिशिएंट मेरे पास, इसको a कहेंगे, ये है 1। b कोफिशिएंट कितना है मेरे पास माइनस का 4, और c का कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं माइनस b प्लस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं, तो b हमारे पास ऑलरेडी माइनस में है तो ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट में b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस में 4, और ac हमारे पास 1 1 ही है अपॉन में 2, और a भी हमारे पास 1 ही है 2, तो ये प्लस या माइनस रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, अब अगर मैं इसको क्यूब और क्यूब रूट में से निकालूं तो ये 4 प्लस ये हो जाएगा 12 के अगर आप फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा 2√3/2, ये प्लस माइनस रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2। तो मेरे पास 10 का वैल्यू कितना आ गया 2 प्लस माइनस √3, ठीक है, 2 प्लस माइनस √3। अब देखो बस मुझे क्या करना था 1 प्लस 2 10 का स्क्वायर। तो अभी तो देखो पहले मैं इसको 10 का स्क्वायर करूंगी तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मेरे पास 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस में 2 2 जा 4√3, ठीक है ना, 4√3। ये मेरे पास आ गया, मेरे पास 10 का स्क्वायर आया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 14 प्लस में 8√3, और इसके अंदर प्लस क्या करना था 1, तो ये हो जाएगा 15 प्लस माइनस
8√3, तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 15 + 8√3। तो बस आपको ये थोड़ा सा करना था, ये यहाँ पे सॉल्व करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना था, तो यहाँ से 10 का वैल्यू मिल गया और बस इसके अंदर 1 + 2 10 का स्क्वायर, तो 10 मिल गया था, 2 + √3 तो इसको 10 स्क्वायर बनाया, 10 स्क्वायर बना हमारे पास, ये आया, देन उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, देन 1 प्लस करा, तो फाइनल आंसर 15 + 8√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साइन ए हमें दे रखा है, देखिए मैं ट्राइंगल बना देती हूँ। साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो देखिए ट्रिपलेट होता है, ये 2x है, ये +1 + x², तो ये हो जाएगा 1 - x का स्क्वायर। तो हमें कॉस ए का वैल्यू पूछा है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये रहा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसे सिंप्लीफाई करना है, ये है 0.25 और ये है 0.5। अगर मैं 0.25 को 0.5 बनाना होगा तो मुझे उसमें से 5 अपॉन में 10 क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन, और सब कुछ क्यूब में है तो इसका भी क्यूब। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट वाले ब्रैकेट में से 5/10 कॉमन निकाल लूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये न्यूमरेटर होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा, तो ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर कितना बचेगा, 5 5 ये हो जाएगा 125, और इसको अगर आप 10 को ओपन करके डेसिमल में लेके आ जाओगे तो 0.125। नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। देखिए न्यूमरेटर के अंदर आपके पास क्या है, 0.5 का क्यूब, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 0.25 का क्यूब। अगर आप इसमें से 5 का क्यूब कॉमन निकाल लोगे तो ये भी सेम हो जाएगा 0.05 प्लस में 0.005। ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल, तो आंसर विल बी 1/125। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, जितने आपके डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं प्लीज डू शेयर द वीडियो।